आज आपकी इंटीग्रेशनल फॉर्म है, उसको कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी, क्योंकि उसको तभी हम लीनियर कहते हैं, क्योंकि लीनियर वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर कहते हैं। तो इसमें आपकी जो सबसे जनरल इक्वेशन रहती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो है dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q। अब ये p और q क्या है, ये इनको कहते हैं कोफिशिएंट। अब ये कोफिशिएंट अगर आप क्वेश्चन में मैच करो तो आपको या तो dy/dx जर्नलाइज लिखा हुआ मिलेगा, नहीं तो आपको जर्नलाइज करना पड़ेगा इसको। पहले जो क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूँ उसके अंदर dy/dx प्लस 3y इक्वल्स टू e⁻⁻²x, तो आपने इसके अंदर कोफिशिएंट्स इसके मैच करने। अगर मैं इसको एक जर्नल इक्वेशन जो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की होती है, अगर मैं उसके साथ इसको कंपेयर करूं तो मैं कुछ इसको इस तरीके से लिखूंगा, ऑन कंपैरिजन p इक्वल्स टू 3, q इक्वल्स टू e⁻⁻²x। ठीक है, सबसे पहले आपने कोफिशिएंट्स कंपेयर करने, विजिबल है, दिख रहा है, ठीक। आपने सबसे पहले इसके कोफिशिएंट कंपेयर करने, कोफिशिएंट कंपेयर करने के बाद आपने इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है। अब इंटीग्रेशन फैक्टर कैसे निकलेगा, IF इक्वल्स टू E रेज टू पावर इंटीग्रेशन P है आपका 3 इंटू dx। तो यहां से अगर मैं इंटीग्रेशन फैक्टर निकालूं, अगर आप 3 का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो 3x हो जाएगा, ये आपका इंटीग्रेशन फैक्टर। फर्स्ट स्टेप कंपेयरिंग, सेकंड स्टेप यू हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन फैक्टर। थर्ड, जो आपको गिवन इक्वेशन दी जाएगी, ये आपकी फॉर्मूला बेस्ड इक्वेशन है, इसके अंदर आपने वैल्यूज को पुट करना है। y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर e⁻³ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q e⁻⁻² इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर e⁻³ इंटू dx प्लस c। इसमें आपका जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है c, वो साथ में लग के आएगा आपका, तो आपको बाद में नहीं लगाना। ठीक है, y e⁻³ इक्वल्स टू, बेस सेम है, पावर ऐड होंगी, पावर ऐड होने पे खाली e⁻x इंटू dx प्लस c। y e⁻³ अगर आप e⁻x का इंटीग्रेशन करते हैं वो e⁻x ही रहता है, फिर आप x का करोगे वो 1 आएगा, प्लस c। दैट इज योर आंसर। सबसे छोटा इक्वेशंस हैं ये डिफरेंशियल फॉर्म में जिसको कहते हैं, और इसमें आपने सिंपल सबसे पहले कंपेयर करने हैं p और y के कोफिशिएंट, देन इंटीग्रेशन फैक्टर आपको निकालना है, फिर उसको एक जर्नल फॉर्म जो आपको दी जाएगी उसके अंदर पुट करके उसकी वैल्यू निकालनी है, वो आपका फाइनल आंसर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मुझे आपको एक फॉर्म बतानी है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म लॉग की इन्वर्स होती है। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कट जाते हैं। ए लॉग इज इक्वल टू में इधर आके एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल इज इक्वल टू में उधर जाके लॉग। तो अगर ये एक दूसरे की पावर में हो तो क्या होगा, e⁻log f(x) अगर इस तरह से लिखा हुआ आ गया कोई क्वेश्चन, तो जो e है वो log को कैंसिल कर देगा, जो आपका फंक्शन है वो आपका आंसर हो जाएगा। जो भी फंक्शन होगा, 3x है, दैट मीन्स e फॉर एन एग्जाम्पल e log 3x, तो ये कैंसिल हो गया, आपका आंसर आएगा 3x। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना, ये इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत आएगी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक और मैं ट्राई करता हूँ, वो इसी फॉर्म के ऊपर बेस्ड है। तो आपको डिफरेंशियल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइडेड है, सबसे पहले आपने उसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। अगर मैं इस इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन होती है हमारी उसके साथ कंपेयर करूं, तो p इक्वल्स टू 1/x एंड q इक्वल्स टू x²। ठीक है, कंपेयर करने पे आपको पता चल जाएगा p क्या है, q क्या है। देन सेकेंड स्टेप, यू हैव टू फाइंड आउट इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर इक्वल्स टू e⁻p विच इज 1/x इंटू dx, और उसका इंटीग्रेशन 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। और अभी मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आपका जो इंटीग्रेशन फैक्टर है वो कितना आएगा, x, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x है, यहाँ पे एग्जांपल में 3x था तो 3x है। नाउ थर्ड स्टेप कि आपने इंटीग्रेशन फैक्टर जो आपको प्रोवाइडेड होगी इक्वेशन में, उसके
हिसाब से उसकी वैल्यूज़ डालनी है। y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर विच इज़ x इंटीग्रेशन q एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेशन फैक्टर x dx प्लस c y x इंटीग्रेशन बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, x रेज टू पावर 3 dx प्लस c वाई एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर 3 का अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे x रेज टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस c, ये इसका आंसर।